तो दोस्तों, आज के इस चौथे सेगमेंट में मेरे साथ हैं भावना मिश्रा जी। भावना जी को मैं काफ़ी सुन चुका हूँ। ये अच्छा लिखती हैं और लिखने के साथ साथ अच्छा बोलते भी हैं। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने पॉडकास्ट में मेरी भी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। तो भावना जी, मेरे सुनने वालों को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं गज़ल नहीं कहती, मैं नज़्म नहीं सुनाती। मैं भावना हूँ, मैं भावना बताती हूँ, भावना जताती हूँ। अपने बारे में बताने लायक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है मैंने। छोटा मोटा अगर बताऊँ तो मैं बॉम्बे में रहती हूँ और लिखने का शौक़ है। लिखना एक ज़रिया है मेरे लिए, जिससे मैं अपनी दिल की बात पन्नों पे उतारती हूँ और दूसरों की बातें समझने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही है। तो मैं बात करता हूँ इस लेखन फील्ड की कि आपने लिखना कब चालू किया और क्यों। देखो, ऐसा है कि लिखना कब चालू किया अगर पूछोगे आप मुझसे तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगी कोई एक तारीख, कोई एक साल, क्योंकि लिखना पढ़ना तो बच्चे तब से शुरू कर देते हैं जब से उनके हाथ स्टेबल हो जाते हैं, करेक्ट? बट अगर ये पूछोगे कि अ, अपनी भावनाओं को मैंने सबके सामने लाना कब शुरू किया, तो ये हुआ कोविड के दौरान। और कोविड के दौरान बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को कलम और कागज़ की मदद से यू नो एक्सप्रेस करने की शुरुआत कर रहे थे, और उसी दौरान मैंने भी नोजोटो के माध्यम से शुरू किया कि ये मेरी भावना है, ये मैं फ़ील कर रही हूँ और ये मैं लिख रही हूँ। और भगवान का आशीर्वाद रहा कि लोगों ने पसंद किया। तो मेरा अगला सवाल ये है कि ज़्यादातर लोग जब लिखना चालू करते हैं तो इश्क और मोहब्बत पे लिखते हैं। आपके नज़रिए से क्या है मोहब्बत? क्यों लिखते हैं इस पे लोग? मोहब्बत एक सफ़र है, मैं से तुम तक का। मोहब्बत का मतलब मेरे नज़र से वो होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, जब आप मैं को छोड़ के तुम में सम्मिलित होने की कोशिश करते हो, तो आपको मोहब्बत होती है। मोहब्बत में मैं और तुम मिलके हम हो जाते हैं, और लोग मोहब्बत पे इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी भावना है जिसमें हर तरह की भावना जागृत हो जाती है। मोहब्बत में आपको गुस्सा आता है, मोहब्बत में आपको प्यार आता है, मोहब्बत में आप उदास होते हो, मोहब्बत में आप खुश होते हो। तो ये सारी फीलिंग्स एक ही शब्द में समाई हुई है। इसलिए मोहब्बत को जताना बहुत आसान होता है शब्दों के माध्यम से। इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए लोग मोहब्बत पे लिखना पसंद करते हैं, या मोहब्बत पे ज़्यादा लिखी जाती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी भावना है जो बहुत कॉमन है और बहुत रिलेटेबल है। आपकी कुछ अपनी खुद की लिखी हुई लाइंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप यहाँ पे सुनाना चाहें तो। देखो, मुझे मेरा लिखा हुआ सभी पसंद आता है क्योंकि मैंने लिखा है, करेक्ट? तो उसमें नापसंद होने की कोई बात ही नहीं आती। मगर हाँ, अगर आप ये कहोगे कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आता है, तो मैंने एक गज़ल कही थी। अब मैं उसको गज़ल कह सकती हूँ कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कही तो थी और लोगों ने कहा कि हाँ ये गज़ल है। तो वो बहुत पसंद है, जिसमें कि मैंने कहा है कि जिगर के पार जाता है तेरा हंसना, तेरा रोना, मुझे जब याद आता है तेरा हंसना, तेरा रोना, मैं भूखी सो तो जाती हूँ मगर फिर उठ नहीं पाती, मुझे अंदर से खाता है
तेरा हंसना तेरा रोना, तू खुश है बोलता है और मुझे धोखे में रखता है, मुझे सब कुछ बताता है, तेरा हंसना तेरा रोना। शहर है दूर दोनों के, बताता है मुझे रास्ता, मगर फिर से बुलाता है, तेरा हंसना तेरा रोना। किस लेखक शायर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं और क्यों? मुझे वैसे तो सभी शायर बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ख़ास मुझे साहिल लुधियानवी साहब बहुत पसंद है। जब वो कहते हैं ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मतलब कितनी सोची समझी बात है, कितनी रिलेटेबल है और कितने प्यार से वो लिख देते हैं मेरे दिल की बात, आपके दिल की बात। तो ये मुझे छू जाती है, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ एक दूसरे को कहना पड़ता है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और मौजूदा दौर में मुझे अंजुम रहबर साहिबा बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो कहती हैं वो सच्चाई बयान करती हैं और बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। मुझे याद आ रहा है कि किसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर ये किसी से हो जाए तो वो अपने आप में मुकम्मल हो जाती है। आपकी इस बात पे क्या राय है? ऐसा है कि मोहब्बत होती है। मेरा मानना है कि मुकम्मल हो जाए तो फिर वो मोहब्बत कहाँ, फिर तो वो आदत में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती। मोहब्बत तो मुकम्मल होना ना होना इन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है, क्योंकि जब एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहता। तो फिर आप हासिल लाहासिल के पार चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मोहब्बत को मुकम्मल वाले नापतोल में रखना ही नहीं चाहिए। मोहब्बत होती है। मैंने देखा कि आपको एक पोएट्री का प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको लोग बहुत सुनते हैं। तो जो लोग आपकी सराहना करते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो आपने ये मुझसे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लोग मुझे सराहते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जो बातें कहती हूँ शायद वो उनके दिल तक पहुँचता है, इसलिए वो अपने आप को मुझसे रिलेट कर पाते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं खुदा का, भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी भावना को आप लोगों तक पहुँचा पाती हूँ। और नोजोटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे पहचान दी है। नोजोटो के लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी है। उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जैसे हो ना, आप वैसे बहुत अच्छे हो। खुद को किसी के साथ कंपेयर करके अपने आप को कम या ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। आज आप बेहतर हो, कल आप बेहतरीन की तरफ अग्रसर हो जाओ। आपसे बहुत अच्छे भी लोग होंगे, आपसे बहुत खराब भी लोग होंगे, लेकिन हर इंसान अपने स्तर पर बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। वही कोशिश मैं भी कर रही हूँ, वही कोशिश आप भी कीजिए, तो दुनिया ज़रा अच्छी जगह हो जाएगी, है ना? कुछ ऐसा फनी वाकया किसी शो के दौरान, किसी इवेंट के दौरान हुआ हो, आप बताना चाहेंगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे याद नहीं कि मैं कहीं स्टेज पे पढ़ रही हूँ और कुछ बहुत फ़नी सा हो गया हो, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी, बट मैं बाय नेचर ही बहुत मज़ाहिया हूँ, बहुत ही खुशमिजाज किस्म की इंसान हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत खुशनुमा सा होता है, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई ऐसी पसंदीदा किताब जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहते हैं कि इसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए?
देखो, हर किताब अच्छी किताब होती है और हर किताब अगर मौका मिले तो हर किताब को पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने कोर्स की किताब पढ़नी चाहिए। जो स्टूडेंट लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो पहले अपनी कोर्स की किताब पढ़ें और वक़्त मिले और अगर आप लिखना पसंद करते हैं, आप शायरी पसंद करते हैं, तो आप एक दफ़ा, सिर्फ़ एक बार साहिर लुधियानवी को पढ़ें। साहिर साहब को पढ़ें और साहिर साहब को महसूस करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है। बाकी तो अपनी-अपनी पसंद। तो दोस्तों, ये थी भावना मिश्रा जी, जिनसे मेरी वार्तालाप बहुत अच्छी हुई। इन्होंने बहुत खूबसूरती से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। भावना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में जोड़ा और मुझसे बातें करने का मुझे खुद को मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लिविंग। हंसी छुआछूत की बीमारी है, ये मैं अक्सर कहती हूँ। तो हंसी छुआछूत की बीमारी है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आपकी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। सो कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड लव। और दोस्तों, अगर आप राइटर हैं और कुछ लिखते हैं, आपको लिखना पसंद है, तो आप भी हमारे इस ऑडियो पॉडकास्ट से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।